वेयर इज क्वाद आज़म टॉम सिचुएटेड? क्वाद आज़म का मकबरा कहाँ पे है? वो कराची में है। और उसके बाद फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। और इसी तरह से जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? रेस्पिरेशन दैट इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज तैयार होता है, रेस्पिरेशन में वही ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है जी। ठीक है, रेस्पिरेशन जो है ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जी। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। और उसके बाद अगला हमारे पास सवाल है कि डिलीटेड एटम मींस फाइल्स डायरेक्टली गो टू, वो किस में चले जाते हैं? कंप्यूटर की वजह से वो रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। उसके बाद है कि कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज पर्सनल कंप्यूटर, तो किन कंप्यूटर को नाम देते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसके बाद है कि हु इज द लॉर्ड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर? जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में उसका आगाज होता है तो उस वक्त इंडिया के लॉर्ड कौन से थे? वो है लॉर्ड लिंथिंग-ग्रोसैप, ये उनके जो है उस वक्त के लॉर्ड है। अगला सवाल हमारे पास कौन सा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है कि वार्सक डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर, ये दरिया काबुल के ऊपर ये तामीर किया गया है। उसके बाद एंटोनिम ऑफ बैकवर्ड इज, बैकवर्ड का एंटोनिम क्या होता है? मतलब है कि इसका डेवलप्ड होता है। बैकवर्ड मीन गैर तरक्की याफ्ता, और डेवलप किसे कहते हैं? कि तरक्की याफ्ता। उसके बाद है कि आप प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, उसको क्या नाम देते हैं? उसको एक्वेरियम नाम देते हैं जी। उसके बाद है कि पोलियो इज कास्ट बाय, पोलियो जो है ये वायरस की वजह से ही कास्ट होता है। और पाकिस्तान को अभी तक पोलियो फ्री करार नहीं दिया गया, क्योंकि रूल ये है कि अगर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स तक कोई एक भी पोलियो का केस नहीं होता तो फिर उस कंट्री को पोलियो फ्री करार दिया जाता है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? फोर्ट विलियम कॉलेज एस्टैब्लिश्ड इन, वो कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जाता है? कलकत्ता में एस्टैब्लिश्ड होता है। उसके बाद देखिए हाउ मेनी बिट्स आर इन वन बाइट, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? याद रखिएगा 8 बिट्स होते हैं। उसके बाद देखिए टेलीविजन, रेडियो, फोन स्प्रेड सिग्नल्स थ्रू, वो किसके सिग्नल्स को जो करते हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, याद रखिएगा जी। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली ऐसी वेव्स होती हैं जिनको गुजरने के लिए और किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। इसके बरक्स जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं जी, दे रिक्वायर अ प्रॉपर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन एंड मूव, दे रिक्वायर मीडियम, उनको तो मीडियम चाहिए फॉर प्रोपगेशन, उनको प्रोपगेशन के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि वाटर वेव्स, जैसे हम कहते हैं कि वाटर वेव्स, ठीक है। ये क्या है? ये मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। और ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी है।